नंबर लाइट के होंगे और जो चैप्टर लाइट है ये क्लास 6 का है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर नोन एज डैश ऑब्जेक्ट। तो आपको बताना है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट एमिट करते हैं या जो लाइट देते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है दे आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, सेकंड में कहा गया दे आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड थर्ड इज ओपेक ऑब्जेक्ट। तो बिल्कुल सही है इसका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन, अ टॉर्च और एन इलेक्ट्रिक लाइट। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं हमको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के। कौन कौन से एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे सन दिया गया है, टॉर्च दिया गया है और इलेक्ट्रिक लाइट दी गई है, और क्या उसको हम लोग इलेक्ट्रिक लैम्प भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो ल्यूमिनस के एग्जांपल्स हैं। ट्रेवल टूवर्ड्स अवर आई। अब देखिए जब जो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनकी जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, किसी मान लीजिए ट्री पे पड़ रही है, तो हम लोग ट्री को कैसे देख पा रहे हैं, ट्री को हम लोग रिफ्लेक्शन फिनोमेना से देख पा रहे हैं। तो आपको समझना यहाँ पे ये है कि वी कैन सी दोज ऑब्जेक्ट्स बाय द फिनोमेना विच इज नोन एज रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सही है, दिव्यांशी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है in a quiz competition you are asked a question where you have to choose the correct statement which are correct। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट पार्ट में कहा गया द पिन होल कैमरा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट क्रॉस लाइन। फर्स्ट में कहा गया है। सेकंड बोला गया है डायरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड इन अ पिन होल कैमरा वेरी सिंपली। और थर्ड में कहा गया है अ पिन होल कैमरा फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और फोर्थ में कहा गया है पिन होल कैमरा इज अ कॉम्प्लेक्स डिवाइस टू सी द इमेज ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। तो ये इसके 4 ऑप्शन है जिसका आपको आंसर बताना है। ये पिन होल कैमरा वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है और ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में आपको लिख के देंगे, अभी हम इसको नहीं बताएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल। ठीक है, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू देख नहीं सकते, इट इज अ डैश ऑब्जेक्ट। ठीक है, इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के आर पार हम लोग चीजों को नहीं देख सकते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाएगा। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, नहीं बोलते। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके आर पार चीजों को देख सकते हैं, मतलब जिससे लाइट पास हो सकती है, उसको ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। ल्यूमिनस का होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है। और ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जिस मतलब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन दी गई है दैट वी कैन नॉट सी थ्रू देम, दे आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। तो फोर्थ का जो आंसर है दैट विल बी ओपेक। और सबसे पहले जो आंसर दिया है वो कल्पना स्वेन ने दिया है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। विच लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विल नॉट शो लेटरल इन्वर्जन। आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो लेटरल इन्वर्जन शो नहीं करेंगे। तो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, सबसे पहले तो ये बता देते हैं हम आपको। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि जो लेफ्ट साइड होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वो किधर दिखाई पड़ता है मिरर में, राइट साइड पर दिखाई पड़ता है। जैसे आपने एम्बुलेंस देखा होगा, अगर आप एम्बुलेंस देखेंगे, एम्बुलेंस कुछ इस तरीके से लिखी होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एम्बुलेंस लिखी होती है सी, और यहाँ पे इस तरीके शायद को ई होता है। तो इस तरीके से एम्बुलेंस लिखी होती है। और एम्बुलेंस को उल्टा क्यों लिखा जाता है, एम्बुलेंस को लेटरल इन्वर्जन के रूप में इसलिए लिखा जाता है कि अगर मिरर में देखेंगे तो हमको जो इमेज है वो सीधी दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है, कुछ बच्चों का आंसर आ भी रहा है। एक बच्चे ने, माला ने, अच्छा फिर उसी बच्चे ने दिया है आंसर सबसे पहले ए ई और आई। बेटा ए ई और आई गलत है, इसलिए गलत है कि अगर ई आप देखेंगे, ई में लेटरल इन्वर्जन अगर आप करेंगे तो इस तरीके से आएगा। आई ओ यू देखिए, आई ऐसे है, ओ ऐसे है, यू ऐसे है। अगर आप इन तीनों लेटर्स को मिरर में तो आपको सेम इमेज दिखाई पड़ेगी। तो इसका आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। विदुषी का आंसर बिल्कुल सही आया है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट इज आई ओ एंड यू। और इनमें एक और खासियत है, ये तीनों के तीनों क्या है, वॉवल्स हैं। ठीक है, वॉवल्स हैं ये तीनों के तीनों, आप लोग ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, इट इज अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट एंड इज, आपको बताना है वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा। तो बिल्कुल सही है, विदुषी का फिर से आंसर सबसे पहले आ गया है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा दैट विल बी
ट्रांसपेरेंट। तो अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के आर पार देख पा रहे हैं, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट कैसा है, इट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली। देखिए देख तो सकते हैं लेकिन बहुत क्लियरली नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, आपको बताना है जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए फर्स्ट में क्या कहा गया, फर्स्ट में कहा गया लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही है, लाइट एनर्जी आप लोग ने सुनी होगी, तो लाइट बिल्कुल बिल्कुल सही है, दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहा गया वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट टू मेक ऑब्जेक्ट विजिबल, बिल्कुल सही है। देखिए आप किसी भी आप अगर चीज को देखना चाहते हैं तो आपके पास आईज तो होनी चाहिए, लेकिन आईज के साथ साथ आपके पास लाइट की भी प्रेजेंस होनी चाहिए। अंधेरे में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, आपकी आईज चाहे कितनी भी अच्छी हो। तो फर्स्ट ऑप्शन इज टोटली करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज ऑल करेक्ट। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ऑब्जेक्ट विच गिव्स आउट लाइट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ लाइट, तो बिल्कुल सही है। देखिए सोर्स ऑफ लाइट इसी को कहते हैं जो ऑब्जेक्ट लाइट देता है, जैसे सन है तो सन क्या है, सन इज अ सोर्स ऑफ, तो ठीक है, जो डार्क पैच फॉर्म होता है ग्राउंड पे उसको क्या कहते हैं हम लोग, शैडो कहते हैं, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है विच इज अ डिवाइस टू इमेज द सन। सन की इमेज पता करने के लिए हम लोग कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, मेनली आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो सन की इमेज पता करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्लेन मिरर, सेकंड ऑप्शन दिया गया है पिन होल कैमरा, थर्ड ऑप्शन दिया गया है स्ट्रेट पाइप, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ग्लास स्लैब। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सब लोग जरा जल्दी से बताएं। ठीक है, बिल्कुल सही है, हाँ सही है, विदुषी दिव्यांशी सबका आंसर आ गया और बिल्कुल सही आंसर है, और आंसर क्या है इसका, पिन होल कैमरा इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है द शैडो कैन ओनली बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। क्या ऐसा होता है कि शैडो को सिर्फ स्क्रीन पे बना सकते हैं, सिर्फ स्क्रीन पे फॉर्म होती है, क्या ये चीज ट्रू है, तो बिल्कुल सही है, शैडो बिना स्क्रीन के फॉर्म नहीं हुई, शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कहा गया है आउट ऑफ दीज विच वन इज नॉट अ मैन मेड ल्यूमिनस बॉडी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जो मैन मेड ल्यूमिनस बॉडी नहीं है, नॉट अ मैन मेड ल्यूमिनस बॉडी। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले बल्ब है, तो बल्ब आपको पता है मैन मेड ल्यूमिनस बॉडी होती है, बर्निंग कैंडल भी मैन मेड ल्यूमिनस बॉडी है, इसके बाद ऑयल लैम्प देखेंगे वो भी मैन मेड ल्यूमिनस बॉडी है, लेकिन अगर आप फायर फ्लाई देखेंगे तो ये इंसान ने नहीं बनाई है। ठीक है, ये अगर देखा जाए किसने बनाई है तो ये बनाई है भगवान ने, तो इसको हम लोग मैन मेड नहीं रखेंगे, इसको हम लोग नेचुरल रखेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू ऑब्जर्व अ शैडो। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हमको शैडो देखने के लिए नहीं होती है, मतलब शैडो फॉर्मेशन के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमेशा, वो आपको बताना है। फर्स्ट दिया गया है सन, सेकेंड दिया गया है स्क्रीन, थर्ड इज सोर्स ऑफ लाइट एंड फोर्थ इज ओपेक ऑब्जेक्ट। तो अगर आप देखेंगे रात में भी शैडो बनती है, रात में अगर शैडो बन रही है इसका मतलब शैडो बनने के लिए सन की जरूरत हमेशा नहीं होती है। ठीक है, स्क्रीन की बहुत इंपॉर्टेंस है, बिना स्क्रीन के शैडो कभी नहीं फॉर्म होगी। सोर्स ऑफ लाइट की बहुत इंपॉर्टेंस है, बिना सोर्स ऑफ लाइट के भी कभी शैडो नहीं फॉर्म हो सकती है। ओपेक ऑब्जेक्ट की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ओपेक है तभी उसकी शैडो फॉर्म होती है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है तो उसकी शैडो फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है पहेली ऑब्जर्व अ शैडो ऑफ अ ट्री एट 8 AM, 12 नून एंड 3 PM। तीन टाइम दिए गए हैं जिसमें पहेली ने क्या किया है, शैडो किसी ट्री की ऑब्जर्व करी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्लोजर टू हर ऑब्जर्वेशन अबाउट द शेप एंड साइज ऑफ शैडो। अब देखिए उसने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, अब ऑब्जर्व जो किया आपको बताना है कि क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है द शेप ऑफ शैडो ऑफ द ट्री चेंजेस बट द साइज रिमेन्स द सेम। क्या ऐसा होगा कि शेप जो है शैडो का वो चेंज होगा लेकिन साइज सेम रहेगी, तो ये चीज नहीं होगी। ठीक है, होगा ये, हम आपको आंसर सीधे बता देते हैं, होगा ये कि दोनों चीजें चाहे वो शेप हो चाहे साइज हो, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ट्री के। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चों को पता होता है कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होती है। ठीक है, और आपको यह भी याद रखना है कि सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की स्पीड होती है तो वो होती है लाइट की स्पीड।
ठीक है, तो वो कितनी होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर देखा जाए तो 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में अगर आप देखेंगे तो 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर ये ट्रेवल करती है। 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है लाइट, कितनी देर में, 1 सेकेंड में। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर फॉर्म अ सर्कुलर शैडो। सर्कुलर शैडो किससे नहीं बनेगी, आपको ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है बॉल से नहीं बनेगी, सेकंड इज फ्लैट डिस्क से नहीं बनेगी, थर्ड ऑप्शन इज शू बॉक्स, एंड फोर्थ ऑप्शन इज आइसक्रीम कोन। तो देखिए, अगर आप बॉल को देखेंगे, फ्लैट डिस्क को देखेंगे, आइसक्रीम कोन को देखेंगे, तीनों में कहीं ना कहीं आपको सर्कुलर पोर्शन दिखाई पड़ेंगे, जिसकी वजह से सर्कुलर शैडो बनती है। लेकिन शू बॉक्स में सर्कुलर शैडो नहीं बनती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शू बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है टू टू स्टूडेंट्स while sitting across a table looked down on its top surface. They noticed that they could see their own and each other's image. मतलब वो अपनी इमेज भी देख सकते हैं और एक दूसरे की इमेज भी देख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे समझिए जैसे ये एक बच्चा कोई यहाँ बैठा हुआ है, सामने कुछ ऐसे लगा हुआ है, और दूसरा बच्चा यहाँ पे भी बैठा हुआ है। ठीक है, आपको बताना क्या है, आपको बताना है द टेबल टॉप इज लाइकली टू बी मेड ऑफ। जो टेबल टॉप है वो किस चीज का बना हुआ है, आपको ये क्वेश्चन में बताना है। तो जो टेबल टॉप है, देखिए यहाँ पे मतलब एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करी गई है, ऐसे सरफेस की बात करी गई है जो थोड़ा सा रिफ्लेक्टिंग भी हो, तो वो क्या होगा इसमें, वो हो जाएगी हमारे पास ग्लास की शीट। तो ग्लास की शीट में ही ये केस पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या बोला गया है, व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। अगर ओपेक ऑब्जेक्ट पाथ ऑफ लाइट में, लाइट के पाथ में आ जाएगा, लाइट के रास्ते में आ जाएगा, तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है एन इमेज विद कलर, क्या इमेज फॉर्म होती है कलर के साथ में। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है शैडो फॉर्मेशन होता है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है ब्लैक एंड व्हाइट इमेज फॉर्म होती है। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ लाइट। तो बिल्कुल देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होंगे कि ओपेक ऑब्जेक्ट अगर लाइट के पाथ में आ जाएगा तो आप लोग क्या देख सकते हैं कि शैडो का फॉर्मेशन होगा। और अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो वहां पर बहुत अच्छे अच्छे शैडोज दिए गए हैं, आप कई सारे एनिमल्स के शैडो क्रिएट कर सकते हैं अपने हाथों से, और वो चीज एनसीईआरटी में दी गई है, आप लोग जरूर उसको जाकर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम शाइनिंग सरफेस। कोई भी अगर शाइनिंग सरफेस है, जैसे मान लीजिए शाइनिंग सरफेस है, अब शाइनिंग सरफेस अगर होता है तो देखिए कोई भी मिरर है, जैसे मिरर में दो सरफेसेस होते हैं, ये बात याद रखिएगा। इधर वाला जो सरफेस है इसको बोलेंगे शाइनिंग सरफेस, ठीक है, दिस इज शाइनिंग सरफेस। और इस तरफ वाला जो सरफेस है इसको बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। तो दो सरफेसेस होते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये जो शाइनिंग सरफेस है, यहाँ पे अगर हम लोग लाइट को फॉल कराएं, इंसिडेंट कराएं, तो क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट याद रखिएगा, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्रैक्शन क्या होता है वो भी हम बता देते हैं। देखिए, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे, जैसे मान लीजिए इधर एयर है और इधर क्या है, वाटर है, लाइट एयर से निकली और किधर चली गई, वाटर में चली गई, तो क्या होता है, ये अपने पाथ से थोड़ा सा भटक जाती है, थोड़ा सा बेंड कर जाती है। ठीक है, तो इस बेंडिंग के फिनोमेना को, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन भी पता होना चाहिए, रिफ्रैक्शन भी पता होना चाहिए। डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन आपने देखा होगा रेनबो। ठीक है, रेनबो जो है वो कहीं ना कहीं डिस्पर्जन से ही फॉर्म हो रहा है। मतलब जो व्हाइट कलर की लाइट होती है, जो व्हाइट लाइट होती है, जो सनलाइट होती है, उसका स्प्लिट होना, ठीक है, उसका स्प्लिट होना कितने कलर में, 7 कलर में। ठीक है, 7 कलर में जब वो स्प्लिट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे ना डिस्पर्जन है, ना बेंडिंग है, ना रिफ्रैक्शन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन फिनोमेना हो रहा है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये लिख के जरूर बताइएगा कि जो 7 कलर लाइट बनती है, जो 7 कलर लाइट होती है, उसको कहते क्या है। ठीक है, उसका हम फॉर्मूला बता देते हैं, विबग्योर होता है फॉर्मूला। ठीक है, विबग्योर में अगर देखेंगे सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होती है वो होती है रेड की, और इसी वजह से रेड, हम लोग जितने भी डेंजर सिग्नल्स होते हैं उसको रेड कलर का बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर से भी हमको दिखाई पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, और इसके बाद हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन, आपको बताना है लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। फर्स्ट कहा गया है
इमेज बिकम्स इन्वर्टेड, बिल्कुल गलत है। लेटरल इन्वर्जन और इन्वर्टेड दोनों अलग हैं, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन इस तरीके का था, ठीक है, उसने अपने को मिरर में देखा तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है, वो उल्टा दिखाई पड़ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। यहां पे बोला गया है इमेज बेंड्स लेटरली, तो बेंडिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल गलत है। थर्ड में बोला गया है, थर्ड ऑप्शन देखिए, राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट ऑफ द इमेज, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो 19th का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट में फर्स्ट में कहा गया है द कलर ऑफ शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए शैडो का जो कलर होगा क्या वो ऑब्जेक्ट के कलर पे डिपेंड करेगा? तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका आंसर सिर्फ ये है दैट इट विल नॉट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ए ऑप्शन में नॉट वाली चीज यूज हो जाएगी, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, बस इतना ही आपको यूज करना है, ठीक है।